नमस्कार। मैं सी आशीष यादव, प्रदेश सचिव, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अभी प्रेस वार्ता करने का मकसद ये है कि अभी लगातार यहाँ मजदूरों के साथ हादसे हो रहे हैं, राजस्थान के अंदर भी और बराबर में लगता हुआ बॉर्डर के ऊपर धारोड़ा में भी। और अभी 9 लोग भिवाड़ी के अंदर, खुसकड़ा के अंदर 9 लोग गुजर गए। और अभी कल रात, परसों रात को, कल सुबह 7 आदमी धारड़ा के अंदर भी, जो भिवाड़ी के अंदर अस्पताल में लेके आए थे, वो गुजर गए। अभी दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, और ये हादसे लगातार हो रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। जैसे अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 1 महीना करीबन उस घटना को हो गया है, अभी तक कोई जांच आगे नहीं बढ़ रही। लोगों ने आंदोलन कर लिए, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, गरीब लोगों को। और अब तक आप देखोगे तो 3 लाख रुपए मुआवजा उन्होंने अब तक गरीब लोगों को, जो घटना में मृत हुए, उनको 3 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं। क्या एक गरीब आदमी की जान की कीमत 3 लाख रुपए होगी क्या? ये उद्योगपतियों की सरकार है, ऊपर अदानी अंबानी से पैसा उन्होंने एजेंसी खोल रखी है बीजेपी ने, कि ऊपर हम अदानी अंबानी से लेंगे, आप नीचे लो पैसा। और ये खर्ची पर्ची की सरकार चल रही है बिल्कुल। यहां क्या कोई बड़ा मंत्री आया यहां पर? क्या उद्योग मंत्री यहां थे? नहीं आए। और आज जांच का क्या है? एक शब्द निकलते हैं उनके मुंह से। क्या मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला? क्या उद्योग मंत्री के मुंह से एक शब्द निकला? एमपी कहां पर है? भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, एनवायरमेंट खराब करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं बचा। अब यहां से सिर्फ राजस्थान की जनता को गुमराह करके, इनको बेवकूफ बना के, और लोगों को परेशान करके, और लोगों की लाशों का मजाक बना के ये अपनी सरकार चला रहे हैं। तो क्या राजस्थान ऐसे चलेगा? आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो विपक्ष ने जन आंदोलन की अगुवाई क्यों नहीं की? जब 7 लोग तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे, उसके बाद 2 लोगों का उपचार के दौरान डेड बॉडी उनकी हुई, कैजुअलिटी हुई। उसके बाद जो कांग्रेस के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे भंवर जितेंद्र, वो भी दिखाई नहीं दिए, और जो कई आला अधिकारी है कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वो भी नजर नहीं आए, लोगों से मिलने तक नहीं पहुंचे। जबकि बीजेपी तो ये कहती है कि जिस समय हादसा हुआ, संवेदना व्यक्त करने के लिए वर्तमान विधायक महंत बालकनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री जो राजस्थान सरकार में संजय शर्मा, वो भी तुरंत घटना स्थल के ऊपर पहुंच गए थे, लेकिन विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या कमजोरी रही विपक्ष? नहीं, विपक्ष की कोई कमजोरी नहीं रही। विपक्ष वहां मौजूद था। आपके सामने आपने देखा होगा कि पत्रकारों को वहां से भगाया जा रहा था उस टाइम में, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ दिखाती नहीं है। जो आप लोग, जो अपने पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के तक बात पहुंचाते हैं, उनको भी धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा था। और कांग्रेस ने ज्ञापन भी दिया, तहसीलदार को भी दिया, एसडीएम को भी दिया। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 3 लाख रुपए दिए गए हैं वहां पर। और इमरान भाई हैं अपने यहां से, भिवाड़ी से, उन्होंने अपने पर्सनली और उनके दबाव में ही आके उन्होंने 3 लाख रुपए दिए हैं प्रशासन ने, और उन्होंने पर्सनली भी लोगों से पैसे दिलवाए हैं उनको। पर आपको क्या लगता है, अभी तक जो कंपनी के जो मालिक थे, जिनके नाम प्लॉट था, रिकोना अलॉटमेंट कर रखा था, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। बड़े अधिकारियों के ऊपर किसी के ऊपर गाज नहीं गिरी, खाली डीएसटी को भंग कर दिया गया। उसके अलावा ना रिको के ऊपर, ना पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर, ना फायर के ऊपर, क्योंकि तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसी कंपनियां जिनके पास में फायर एनओसी नहीं है, पोल्यूशन के सर्टिफिकेट नहीं है, अवैध रूप से संचालित है, आज तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो? देखो, ऐसा है कि
सरकार आपकी भी रही थी। देखो ऐसा है, मैं आपको बता दूं क्लियर कि फैक्ट्री जो मालिक है प्लॉट का, हो सकता है वो बाहर रहता हो, कुछ भी हो उसका, वो तो जांच का विषय हो गया। लेकिन अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि प्रशासन को ही ये औद्योगिक एरिया चलाना पड़ता है, उसमें बीडा की जिम्मेवारी भी है, रिक्को की भी है, प्रदूषण डिपार्टमेंट की भी है, अग्निशमन डिपार्टमेंट की भी है। ये लोग कहां थे? प्रदूषण डिपार्टमेंट को मंथली लेने के लिए तो उनको सारी कमियां दिख रही है, लेकिन जब ये अवैध फैक्ट्री चल रही है तो क्या इनकी नजर में नहीं थी वो अभी इतने सालों से? और ये यही कंपनी 1.5 साल पहले उसमें 2 लोग एक्सपायर हुए और तहसीलदार और एसडीएम ने फैक्ट्री बंद करके आए पहले, जब इनके यहां अवैध पटाखा सामग्री मिली गई थी। उसके 7 दिन में धमाका होता है और ये लोग चुप है और इनको तमगा दो भाई साहब। इनको तहसीलदार को बनाओ आईआरएस, एसडीएम को बनाओ आईएएस, और ये राजस्थान का ये उद्धार करेंगे। अब जनता को अब सोचना है कि क्या ऐसे अधिकारी चाहिए हमें, ऐसी सरकार चाहिए। आपको क्या लगता है, जिस समय 2024 में जब हादसा हुआ था अवैध रूप से पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर, उसके बाद एफआईआर हुई थी और एफआईआर दर्ज होने के बाद में कुछ दिनों के बाद में उसमें एफआईआर भी लग गई थी, तो एफआईआर लगाना, क्लीन चिट देना, तो क्या मंशा है कहीं ना कहीं पुलिस की? मंशा क्या है? मैंने आपको अभी बता भी दिया है कि उद्योगपति की सरकार है, इनको सिर्फ अपना घर भरना है, इनका पैसा मिले। मैं तो ये कहूंगा कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, इन अधिकारियों की एक एक जांच कराओ। यहां भिवाड़ी जो है, इन्होंने राजस्थान का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जगह है ये। यहां का 25-30% पूरे राजस्थान का राजस्व यहां से जा रहा है, और यहां की पोस्टिंग्स एक तरीके से आप ये लगाओ कि इनको सिर्फ अपने घर भरने के लिए यहां लोग आ रहे हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। मजदूर मरो, आम आदमी मरो, यहां कोई योजनाएं नहीं, कुछ नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था वसूली का, तो क्या लगता है कितने हजार करोड़ रुपए की कौन कौन डिपार्टमेंट में वसूली हो रही है? प्रदूषण डिपार्टमेंट, क्या एक भी कंपनियां नॉर्म्स पूरी कर रही हैं? आप बिना बीजेपी शासित प्रदेश के अलावा कोई भी राज्य से एजेंसियां बुला लो और इनकी जांच करवा लो प्रदूषण डिपार्टमेंट कंपनियों की। क्या एक भी कंपनी नॉर्म्स पूरा करती है क्या? और अगर प्रदूषण ना होता तो क्या ये धाड़ा भिवाड़ी का पानी का मुद्दा बनता आज तक? सर, सरकार आपकी भी रही है, हर 5 साल में यहाँ चेहरा बदलता रहता है। राजस्थान में सरकारें की अदला बदली होती है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस का ये ट्रेंड चल रहा है, तो उस समय जांच क्यों नहीं करा पाती कांग्रेस पार्टी? देखो, होता यह है कि आज मान लो हादसा हो गया है, अब जैसे आप अभी के मामले में बताएं आपको, खुसकड़ा वाले में, इसके अंदर क्या हुआ है, एफआईआर जो लिखवाई गई है वो बिहार के लोगों, उनके परिजनों के लिखवा दी। बेचारे गरीब आदमी हैं, बिहार से क्या वो मुकदमा लड़ने आएंगे? यहां सरकार को परिवादी नहीं बनना चाहिए था। अब निकलो एफआईआर, वो जो 8,000, 9,000, 10,000 रुपए कमाने वाला आदमी, उनके गरीब, उनका घर में हो सकता है बड़े बुजुर्ग हों, वो क्या अलवर के या तिजारा के कोर्टों में धक्के खाएंगे क्या? वो तारीखों में नहीं आ पाएंगे और ये केस खत्म हो जाएगा। कांग्रेस आएगी तो क्या देखेगी? हालांकि इतना अश्योर जरूर करता हूं कि अगर कांग्रेस आई वापस तो इनको रीओपन करवाएंगे केस को।